छिंदवाड़ा से जहां चाइनीज माझे से एक युवक घायल हो गया। बाइक से जा रहा था युवक, जो कि माझे की चपेट में आ गया। माझे से युवक का गला कट गया। बाइक से गिरा युवक और बाइक से गिरने से उसकी कंधे की हड्डी टूट गई। युवक की हालत गंभीर है, आईसीयू में उसको भर्ती कराया गया है। तो चाइनीज माझा जो लोगों के लिए अब जानलेवा हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, हादसों का शिकार लोग हो रहे हैं। अभी ये मामला जो सामने आया है छिंदवाड़ा से, जहां एक युवक जो कि चाइनीज माझे का शिकार हुआ, बताया जा रहा है बाइक से जा रहा था, चाइनीज माझे की चपेट में आया और उसके बाद बाइक से नीचे गिर गया। बाइक से अचानक से बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरने से युवक की कंधे की हड्डी टूट गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत गंभीर है, आईसीयू में भर्ती है पुलिस। और देखिए चाइनीज माझा जिसको लेकर जगह जगह पर पुलिस की दबिश भी जारी है। पुलिस उन दुकानों पर जांच के लिए पहुंच रही है जहां पर पतंग और माझी की बिक्री होती है। ये हिदायत दुकानदारों को दी जा रही है। लोगों से ये कहा जा रहा है, पतंग उड़ाने वालों से, कि चाइनीज माझे का इस्तेमाल ना करें। ये वो माजा के वजह से हुआ है। क्या? गला का। ये हमको भी नहीं पता था, दूसरे से शिकायत मिली थी। कौन सा चाइनीज जिनको कटा है? भाई है हमारा। कहाँ जा रहे थे, कैसे में हादसा हुआ? ये पापा को लेने जा रहे थे तो ये रास्ते में हो गया है, तो दूसरे से पता चला था हमको। कितने टाके आए हैं? अभी तो पता नहीं है कितना टाका आया है। हाँ। पता चलेगा तो बताएंगे। खबर इंदौर से, जहां पर चाइनीज माझे पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। चाइनीज माझा बेचने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। माझे से मौत हुई तो गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। नाबालिग के पास मिला माझा तो परिजन इसके लिए जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने 14 जिलों में कार्रवाई की जो रिपोर्ट है उसको मांगा है। 16 जनवरी को होगी अब मामले की अगली सुनवाई। तो चाइनीज माझे को लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई और कहा, अगर चाइनीज माझा बेचने वालों पर कड़ी चेतावनी दी है कि अगर चाइनीज माझे से मौत हुई तो गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान रखा है कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट और यंगस्टर्स ही पतंग उड़ाते हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी पकड़ा जाता है तो उसके पेरेंट्स और उसके जो गार्जियंस हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया। वहीं इंदौर में मकर संक्रांति से पहले कार्रवाई हुई चाइनीज माझे पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश का अगर उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होगी। कोदरिया में पुलिस की छापामार कार्रवाई, पुलिस ने दुकान से चाइनीज माझा बरामद किया है। बुरहानपुर में चाइनीज माझे के खिलाफ चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस जगह जगह पर दुकानों की जांच कर रही है। चाइनीज माझा बेचने के 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। कलेक्टर ने चाइनीज माझे पर प्रतिबंध लगाया है। पतंग उड़ाने वालों के बीच पहुंची पुलिस लोगों से चाइनीज माझा इस्तेमाल नहीं करने की पुलिस अपील कर रही है। जबलपुर में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज माझे पर एक्शन लिया गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीप देवड़ा की चेतावनी, चाइनीज माझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मकर संक्रांति से पहले पुलिस और राजस्व विभाग का छापा, जगह जगह पर दुकानों की तलाशी की जा रही है। अब प्रशासन की टीम एक्शन ले रही है। अगर किसी दुकान में चाइनीज माझा पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्ती से पेश आया जा रहा है। साथ ही लोगों से भी, जो पतंग उड़ाने वाले लोग हैं उनके बीच भी जाया जा रहा है, उनसे भी अपील की जा रही है कि चाइनीज माझे का इस्तेमाल ना करें। आने वाले मकर संक्रांति को लेकर जबलपुर पुलिस सजग और सतर्क है। इसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में बीट प्रभारी को निर्देशित करें कि वो जो भी इस तरह के पतंगों की और धागों की दुकान है उसकी चेकिंग करें। और चाइनीज माझों को जो हमारी ज्वाइंट टीम है राजस्व की और पुलिस की, वो जब्त भी कर रही है। और चूंकि किसी भी तरह की कोई घटना कारित ना हो, इसके लिए जबलपुर पुलिस बहुत तरह सजग और मुस्तैद है। और कोई भी व्यक्ति चाइनीज माझा बेचता हुआ या उपयोग करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर रायपुर से है, जहां चाइनीज माझे को लेकर सीएम साय सख्त है। सीएम साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाए। सीएम साय ने कहा, लोगों से साथ ही त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने की अपील की गई है।
तो चाइनीज मांझा जिसको लेकर लगातार सख्ती से पेश आ रही है पुलिस प्रशासन की टीम, वहीं दूसरी तरफ सीएम साय ने भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत लोगों को दी और जो सख्त निर्देश हैं प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है अधिकारियों से। और ये भी सीएम साय ने कहा है कि सुरक्षित तरीके से लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाएं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। इंदौर में 2 दिन में चाइनीज मांझे से 2 लोग हादसे का शिकार हुए। एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं रायपुर में एक युवती चाइनीज मांझे की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में इस वक्त चाइनीज मांझे से हादसे हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मकर संक्रांति से पहले पतंगबाजी शुरू हो गई, लेकिन बैन होने के बावजूद चाइनीज मांझे का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चाइनीज मांझे चोरी छिपे बेचा और खरीदा जा रहा है। यही कारण है कि इसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर की। रायपुर के लाखे नगर के पास टिल्लू चौक इलाके में एक युवती चाइनीज मांझे की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गई। नेहा यादव पैदल अपने घर जा रही थी, तभी अचानक नेहा के गले में मांझा आकर फंस गया। गला बचाने के चक्कर में नेहा के होंठ और उंगलियां चाइनीज मांझे से कट गए। नेहा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे 10 टाके लगाए गए। उधर इंदौर में भी रविवार को चाइनीज मांझे की वजह से हादसा हो गया। बाइक पर जा रहा एक युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। ये घटना कनाडिया और तिलक नगर के बीच हुई। इधर इंदौर में शनिवार को भी एक शख्स चाइनीज मांझे की वजह से जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे टाके लगाए गए। इधर इंदौर में रविवार को चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत के बाद अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। एक तरफ चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने वालों पर सख्ती है और छापेमारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। इससे पहले उज्जैन से लेकर छिंदवाड़ा तक चाइनीज मांझे से लोगों को घायल होने के मामले सामने आ चुके हैं। उज्जैन में बीते 27 नवंबर के बाद चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने के 8 मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के लाख दावे करे, लेकिन इन दावों की असलियत बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। इंदौर, उज्जैन, रायपुर समेत कई शहरों में चोरी छिपे चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। यही कारण है कि लोग लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली और तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चाइनीज मांझा होता क्या है। चाइनीज मांझे को बनाने का तरीका सामान्य मांझे से अलग होता है। चाइनीज मांझे को प्लास्टिक धातु के मिश्रण से बनाया जाता है। ये मांझा सामान्य मांझे से ज्यादा धारदार होता है। ये मांझा आसानी से टूटता भी नहीं है, काफी धारदार ये होता है। पहले इसको चीन में बनकर अवैध तरीके से बनाकर यहाँ पर भारत लाया जाता था, ये यहाँ पर पहुंचता था, लेकिन सीमा पर सख्ती हुई तो इसे भारत में ही अवैध तरीके से बनाया जाने लगा। और इस चाइनीज मांझे से रोजाना बहुत से लोग हैं हादसों का शिकार हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लोग बुरी तरीके से जख्मी हो रहे हैं। आपको चाइनीज मांझा बनाने की पूरी प्रक्रिया भी हम विस्तार से बताते हैं। इसे नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से बनाया जाता है और बनाते समय एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसमें लेड मिलाया जाता है। इस मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार लगाई जाती है। यही वजह है कि ये मांझा और भी ज्यादा घातक हो जाता है। ये मांझा प्लास्टिक की डोर की तरह स्ट्रेचेबल होता है। खींचने पर मांझा टूटने की बजाय बड़ा होता चला जाता है। ये मांझा इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है और इसीलिए कई बार करंट आने का खतरा भी बना रहता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है तो फिर बिक क्यों रहा है ये बाजारों में। असल में चाइनीज मांझा जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, इसे बनाने, खरीदने, बेचने पर जुर्माना है और सजा का भी प्रावधान है। पकड़े जाने पर 5 साल तक की सजा है और 1 लाख का जुर्माना भी है। लेकिन उसके बावजूद ये बाजारों में उपलब्ध है। खासतौर से बताया ये जा रहा है कि ऑनलाइन बहुत आसानी से चाइनीज मांझा उपलब्ध है। इसी पर बात करने के लिए इंदौर से तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता, छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा और रायपुर से नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले रुक करते हैं छिंदवाड़ा का, जहां से शाश्वत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। छिंदवाड़ा में जहां यहाँ भी चाइनीज मांझे का शिकार कई लोग हुए हैं और हमारे सहयोगी शाश्वत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाश्वत, चाइनीज मांझा जिसको लेकर सख्ती तमाम की जा रही है, उसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं, चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं पतंग उड़ाने में और लोग हादसों का शिकार रोजाना हो रहे हैं इसकी वजह से। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगातार कुल अभी तक देखें आप पिछले 1 महीने से ले लें तो 3 मामले
जो हैं अभी तक चाइनीज मांझे से जो घायल हुए आ चुके हैं। आप देखिए कल जो व्यक्ति घायल हुआ है चाइनीज मांझे से, उसे लगभग देखिए 14 टाके लगाए गए हैं और बाइक के कारण संतुलन बिगड़ने से उसकी पसली और कंधे दोनों में गंभीर रूप से चोट आई। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन जो डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे हैं वह बता रहे हैं कि इसका इलाज, जो व्यक्ति पीड़ित हुआ है उसका इलाज लंबा चलेगा। देखिए बहुत बड़ा सवाल है, चाइनीज मांझे की जो बिक्री है उसको रोका जाए। देखिए लगातार जो है पुलिस जो पतंग जो और मांझे बेचने वाली दुकानों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी यह मांझा कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण देखिए ज्योति, मैं आपको बताऊं कि जब मैं दुकानों पे भी गया तो ऑफ द रिकॉर्ड जो एक बात होती है, तो जो चाइना जो पतंग व्यापारी हैं वो बताते हैं कि नागपुर और अमरावती इसका प्रमुख केंद्र है। वहां से यह मांझा देखें, क्योंकि छिंदवाड़ा महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ जिला है, वहां से मांझा जो है कहीं ना कहीं इसकी ब्लैक एक मार्केट जनरेट है। लोग अभी भी जो है इसको मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि दुकानदार जो कैमरे पे भी बता रहे थे कि लोग हालांकि अभी भी जो है चाइनीज मांझे की मांग करते हैं। जब उन्हें ये दुकानों से नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं इसके ब्लैक मार्केट की तरफ जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नागपुर से और अमरावती से और जो विदर्भ का इलाका है वहां से इस चाइनीज मांझे को जो है बना के छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के जो दूसरे जिले हैं सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, वहां पे ये सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इसके ब्लैक मार्केट और उसके जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी ये कहीं ना कहीं अवेलेबल है, जो कि लोग बताते हैं काफी कि उसको रोकना सबसे प्रशासन के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जब तक इन चीजों पे जाएगा नहीं। देखिए कल जो इंदौर हाईकोर्ट का जो टिप्पणी है या उनका जो फैसला है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कि गैर इरादतन हत्या बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यदि नाबालिग अगर बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनके अभिभावकों पर मामला दर्ज किया जाए, कहीं ना कहीं ये बहुत कड़ा कदम है। इसको इंप्लीमेंट करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। कहीं ना कहीं जब तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, इसका डिटरेंस नहीं होगा, तब तक इस पे कमी नहीं लगाई जाती। सबसे पहले इसकी जो सप्लाई और डिमांड है इसको कहीं ना कहीं प्रशासन को है इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं हाथ डालना पड़ेगा। जब तक इस व्यवस्था के ऊपर जब तक चोट नहीं की जाएगी तब तक ये चाइनीज मांझा लोगों को ऐसे घायल करता रहे। बिल्कुल, चाइनीज मांझा इसी तरीके से लोगों को घायल करता रहेगा। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, रायपुर में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, पतंग यहाँ भी उड़ाई जाती है मकर संक्रांति के आसपास, लेकिन उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। और अभी कल ही जो खबर आई थी जिसमें एक युवती को काफी गहराई तक कट गया था, 10 से ज्यादा टाके उसके चेहरे पर आए थे इसकी वजह से। बिल्कुल, देखिए ये अभी की घटना है ताज़ा, लेकिन इससे पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं जो चाइनीज मांझा की वजह से, इस्तेमाल की वजह से हुई। और खासकर मकर संक्रांति के मौके पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं और उन प्रतियोगिताओं में जो एक दूसरे की पतंग काटने की जो एक होड़ होती है लोगों के बीच में, उसके लिए ही चाइनीज मांझा का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि प्रशासन की ओर से रोक है। खुद मुख्यमंत्री का जो कल घटना हुई उसके बाद एक बयान आया और उन्होंने कहा कि इस पर निर्देशित किया है सभी अधिकारियों को कि कड़ाई से इस पर पालन किया जाए कि चाइनीज मांझा न बिके। लेकिन बावजूद इसके बिक भी रहा है, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और जब घटनाएं होती हैं उसके बाद चीज़ें पता चलती हैं और उसके पहले तक कोई ऐसा कहीं पर कार्रवाई कर दी गई हो, कहीं से जब्ती कर लिया गया हो, ऐसी चीज़ें सुनाई अब तक नहीं देती। इससे संकेत मिलते हैं कि प्रशासन को निर्देश जरूर मिले रहते हैं, लेकिन वो इंतजार करते रहता है कि जब कोई घटना हो जाए उसके बाद कार्रवाई की जाए। और चाइनीज मांझे को लेकर जो उपयोग है वो आज 1-2 साल से प्रतिबंधित हो ऐसा नहीं है, काफ़ी लंबे समय से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि कई बार इसमें लोगों की जान तक चली जाती है इससे लग जाने की वजह से। लेकिन फिर भी हर साल बिकता है, हर साल घटनाएं होती हैं। कुछ दिन तक इस पर हो हल्ला भी होता है, लेकिन जैसे ही ये फिर त्यौहार ख़त्म होता है, एक तरह से पतंगबाजी की जो प्रथा है वो ख़त्म हो जाती है, साल भर ब्रेक लगता है, फिर इस पर बातचीत बंद हो जाती है। यही एक बड़ा कारण है कि जो अभी तक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह से कार्रवाई होती नहीं नजर आती है। ज्योति जी, तो कार्रवाई को लेकर सख्ती होनी चाहिए, जिस तरीके से नीलेश आप जिक्र कर रहे हैं। इंदौर से तनुश्री देसाई हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर से भी तनु, कई मामले सामने आए जहां पर बहुत से लोग चाइनीज मांझे का शिकार हुए। एक बड़ा सवाल ये कि अब कोर्ट की सख्ती के बाद ऐसा लगता है, जिस तरीके से कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर चाइनीज मांझा जिससे किसी की जान जाती है तो गैर इरादतन हत्या का मामला उसके खिलाफ दर्ज होगा। और अगर नाबालिग कोई उड़ाते हुए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके माता पिता इस मामले में दोषी माने जाएंगे। से इंदौर में पिछले 2 महीनों में चाइनीज मांझे से 2 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल भी हो गया। उसके बाद लगातार प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। सबसे पहले कलेक्टर ने एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जिसमें धारा 163 का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज।
अंतर्गत कल महू में भी दुकान पर छापामार कार्रवाई की गई थी। वहां पर चाइनीज मांझा बरामद होने पर दुकानदार पर जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से इंदौर में या आसपास के जिलों में चाइनीज मांझा जो बेचेगा खरीदेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बीएनएस की धारा 106 के अंतर्गत जो है मामला दर्ज कर लिया जाएगा। और यही नहीं, अगर नाबालिग बच्चे के पास भी ऐसा चाइनीज धागा बरामद होता है तो उसके जो अभिभावक है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। यानी कोई बहाना इस बार चलने वाला नहीं है। हालांकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिनेश जी ने भी बताया कि जब मकर संक्रांति का त्योहार नजदीक आता है तब कुछ समय तक चर्चा की जाती है, फिर वापस साल भर के लिए मामला शांत हो जाता है, इसके ऊपर कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया जाता है। तो जो है अभी इस चीज की जरूरत है कि जल्द से जल्द जो ये चाइनीज मांझा है उसको उस पर रोक कैसे लगाया जाए, जो ऑनलाइन तरीके से इसकी बिक्री की जाती है उस पर कैसे रोक लगाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के पास है, प्रशासन के पास है। हालांकि हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। अगली सुनवाई 16 तारीख को यहाँ पर होगी और आसपास के जिलों में क्या अहम कदम उठाए गए इसके लेकर भी रिपोर्ट पेश करने की बात यहाँ पे की गई है। जी ज्योति। जी तनु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नीलेश, आपका भी शुक्रिया और शाश्वत, आपका छिंदवाड़ा से तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। तो चाइनीज बाजी को लेकर सख्ती की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी अगले 1 से 2 दिन में क्या असर इसका दिखता है सख्ती का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।